हेलो ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे कौन सी लेवल बन रही है और उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो एक हमें सिंपल व्यू है मार्केट की तरफ कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन है। हर बार ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन को लेके जिक करके नीचे आ रहा है। मतलब जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा समवेयर लाइक 41,800 से लेके 42,000, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये लेवल डिस्कस किया है, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। डेफिनेटली मार्केट उसी तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से लेवल जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम थोड़ा चार्ट जूम कर लेंगे एंड हम फोकस करेंगे कि रिसेंटली जो एक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हम कैसे ट्रेड करें। तो पहले देखेंगे मार्केट ने क्या मोमेंटम किया है और क्या एक्सपेक्टेड होगा। तो ये था आपका थर्सडे, जो आपका बेसिकली एक एक्सपायरी थी जहाँ पे आपको निगेटिव मोमेंटम मिला। फ्राइडे के दिन मार्केट ऊपर खुल के कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा आपको बाइंग मोमेंटम दिया। मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुला, ऊपर जाके 41,650 के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे एक उल्टा हैमर सॉर्ट ऑफ दिखेगा। ओके, और लोग इसे हैमर बोलेंगे या फिर रिवर्स हैमर बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेंटिमेंट समझना है। तो काफ़ी लोगों को लगा कि मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया है, चलो अभी एक हैमर बना है तो सेलिंग कर लेंगे। डेफिनेटली मार्केट एक सेलिंग जोन के पास है, लेकिन सेलिंग जोन फिर सेलिंग जोन से भी और आपको 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट का मोमेंटम बाकी है। तो फिर भी मार्केट और एक बाइंग मोमेंटम के लिए जा सकता है और इस लेवल के पास आपको एक सेलिंग मोमेंटम मिलने के चांसेस है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे? सिंपल है, हम मार्केट को डायरेक्टली सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, हम अभी भी मार्केट को बाइंग मोमेंटम के लिए देखेंगे। पैटर्न देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। पैटर्न देखिए, आप बोलते हो ये पैटर्न बना है, लेकिन पैटर्न कहीं पे भी बन सकता है। हर एक पैटर्न का अपना एक वैल्यू होता है, अपनी एक जगह एक लोकेशन होती है। अगर वो उस जगह पे बने तो उसका वैल्यू है, या फिर बीच में बने तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो वैसे ही जो हैमर बना है उसका वैल्यू होगा अगर मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो अगर रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट ऊपर खुल के ऊपर ही जाएगा, तो वो हैमर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो इसलिए अगर कल मार्केट जब फ्लैट खुलेगा, अभी तो जैसे एग्जिस्ट निफ्टी दिख रहा है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर छोटा सा गैप अप खुलता है 41,400 के ऊपर चलता है, तो हम डेफिनेटली फिर से बाइंग में जुड़ेंगे। क्यों? बाइंग मोमेंटम, रिट्रेसमेंट और वापस फिर बाइंग मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे आपका आराम से लाइक 100-200 पॉइंट्स तो ईजिली मॉर्निंग में मूव मिल जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो नेक्स्ट एक 100-200 पॉइंट का मूव भी ईजिली अपसाइड मिल सकेगा। दूसरी जो बात है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, नेगेटिव कोई मोमेंटम दिखाता है या फिर खुलते ही नीचे गिरता है, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट 41,200 के नीचे सस्टेन करेगा एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, फिर हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। क्यों? मार्केट एक सिर्फ जो BTST करके गए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करके उनको निकाल के रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है। फॉर दैट रीजन मार्केट डायरेक्टली सेलिंग में आए तो हम सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सेलिंग में इंटरेस्टेड इस लोकेशन पे होना था या फिर इस लोकेशन पे होना था। तो हमने मॉर्निंग में यहाँ पे एक पुट का व्यू रखा था जिसमें हमारा ऑप्शन में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन हमने जहाँ पे री एंट्री लिया वहाँ से आपको एक वन साइड अच्छा मोमेंटम मिला है पुट में। तो डेफिनेटली अगर आप रिस्क अगर आपका मैनेज करते हो, ऑप्शन में आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। एक बड़ा बाइंग मोमेंटम आया है, एक रिट्रेसमेंट का जरूरी है, इसलिए पुट का व्यू रखा इवन दो मार्केट वॉज पॉजिटिव। तो आपको देखना, अभी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आने के चांसेस फिर से बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सेलिंग के लिए आता है तो तुरंत सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है। ओके, नाउ निफ्टी में जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे फिबोनाची लेवल। अब जो लोग फिबोनाची यूज़ नहीं करते उनको सिंपल बोलता हूँ, एक रिट्रेसमेंट टूल है जहाँ पे आप स्ट्रेंथ देखते हो। जैसे RSI में कुछ लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, RSI जहाँ पे स्ट्रेंथ देखते हो मोमेंटम का, कोई ट्रेंड का, वैसे ही आपको फिबोनाची यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि 0.23, 0.32, 0.5 एंड 0.618, ये कुछ 4 लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग यूज़ करते हैं। तो इन ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, मैं आपको सीधा बोलता हूँ उसका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, अगर देखिए निफ्टी आप देखो तो समवेयर लाइक 17,680 से आसपास आपको एक सपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ से एक बाइंग हो सकती है या फिर मार्केट यहाँ से एक बाइंग हो सकती है। तो दो चांसेस है, कल मार्केट फ्लैट खुलते यहीं से ऊपर जाता है फिर भी हम बाइंग में जा सकते हैं। क्यों? यहाँ पे एक अच्छा खासा चैनल बना है जो एक अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। इनकेस मार्केट फ्लैट खुल के नीचे गिरता है तो वापस समवेयर लाइक 17,600 के आसपास वापस एक बाइंग मोमेंटम आने के चांसेस है। क्यों? बिकॉज 0.38 का लेवल है। लेकिन फॉर एनी रीजन मार्केट 17,550 के नीचे ट्रेड करने लगता है, हाँ डेफिनेटली उस केस में हम बाइंग का व्यू नहीं रखेंगे, फिर उसके बाद हम सिर्फ सेलिंग का व्यू ही रखेंगे। तो मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाएगा, सेल करेंगे, ऊपर जाता है, सेल करेंगे। तो ये आपका व्यू होगा मार्केट के लिए अगर मार्केट 17,550 के नीचे ट्रेड करता है, दैट इज निफ्टी।
या फिर उसके ऊपर रहेगा तो सिर्फ बाइंग का ही व्यू रहेगा, यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे ही नहीं, सिंपल एज दैट। ओके, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, नाउ हमारे लिए लेवल्स कौन से है 17,680, इवन 17,670 भी चलेगा, वो वही लेवल आएगा। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे आपने फिबोनाची तो यही से ड्रॉ किया, राइट, लेकिन बॉटम तो ये है। आप बॉटम भी देखोगे तो सिर्फ 10 पॉइंट का फर्क पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी लाइक लेवल सेम ही पड़ेंगे। एंड नॉर्मली फिबो जो होता है आपको रिसेंट स्विंग से लेना होता है, तो रिसेंट स्विंग यहाँ से हुए जहाँ पे आपको अच्छी खासी लेवल भी मिल रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम में आप इजीली जुड़ सकते हो निफ्टी के लिए। तो लेवल याद रखिए 17,000 का जो लेवल है 17,670-80, ये जो लेवल होगा ये आपके लिए फर्स्ट बाइंग जोन है। यहाँ पे मार्केट आते हैं तो बाइंग मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, टेक्निकली भी है, फिबोनाची भी है, प्लस एक गैप अप है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट है ये बार बार टेस्ट हो जाएगा, उस केस में ये ब्रेक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसा कुछ पैटर्न होता है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर फ्री में उसका अपडेट दे दूंगा। फॉर दैट रीज़न आप ये जो मेरा टेलीग्राम लिंक है या फिर आईडी है इसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे जो मैं पोस्ट करता हूँ जो नॉलेजेबल होता है कंटेंट, जैसे कि कुछ मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगा बाय करो सेल करो, उससे क्या होगा आप एक फॉलोवर हो जाओगे। मैं चाहता हूँ आप सीखो चीज़ें ताकि आप ईजिली उसको इम्प्लीमेंट खुद का खुद कर पाओ, इंडिपेंडेंट बन पाओ। तो मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, और फिर आप उसको ऑब्जर्व करो, उसको इसके ऊपर ट्रेड करो, जो आपका मन मर्जी करे वो करो। लेकिन आप देखो तो पहले क्या आप सीखते हो कुछ टेक्निकल एनालिसिस तो वो मार्केट में काम करता है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको 100% काम करती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको 75-80% एक्यूरेसी दे रही है तो उससे पैसे बनता है। बस उसके ऊपर आपको एक्ट भी करना होगा, सिर्फ देख के काम नहीं बनेगा, आपको ट्रेड लेना है। लेकिन तुरंत ट्रेड मत कीजिए, देखिए कुछ टाइम के लिए आपको दिखता है फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, डेफिनेटली उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, ये था आपका आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं तो डेफिनेटली आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं डालता हूँ कि कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो और उसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।